अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत मज़ेदार, आसान और क्रिस्पी सी रेसिपी, और उस रेसिपी का नाम है चिकन फ्राइज़। बच्चे तो इसके बिल्कुल बिग फ़ैन हैं और बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। घर में हम इसको एज आ स्टार्टर के तौर पे भी यूज़ करते हैं, और KFC में और डिफरेंट फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बच्चे तो जाके सबसे पहले अपने पेरेंट्स से एक ही फरमाइश कि मम्मा बाबा या मम्मी डैडी बस चिकन फ्राइज़ मंगा दें। तो चलें झटपट से बनाते हैं चिकन फ्राइज़। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिए हैं चिकन के 2 ब्रेस्ट और उसको इस तरह से स्ट्रिप में कट कर लिया है। घर लाके आप चाहें तो जहाँ से चिकन बाय करते हैं उससे कहें वो भी आपको इस तरह स्ट्रिप में कट करके दे देंगे। और इनको अच्छे से वॉश करके मैंने इसके पानी को बिल्कुल स्ट्रेन कर लिया है। और उसके बाद हम इस चिकन में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटे मिर्च, जिसको कहा जाता है चिली फ्लेक्स। ठीक है, 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, बारीक पिसा हुआ काले मिर्च, और ये 1/4 टीस्पून अदरक का पाउडर, जिसको सौंठ का पाउडर भी कहा जाता है, और 1 टीस्पून मैंने रोस्टेड गार्लिक का पाउडर लिया है। अगर आपके पास अदरक लहसुन ना हो पाउडर फॉर्म में तो आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं। ये 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर, जो लाल शिमला मिर्च का पाउडर होता है। और इसके बाद हम इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर से बड़ा ये कोई अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे, अंदर से भी बाहर से भी बहुत मज़े का फ्राई होंगे। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 पिंच के करीब बेकिंग पाउडर यूज़ किया। बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना, बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, वो इसको बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी और फुला देगा। और 1 टेबलस्पून ऐड किया है इसके अंदर मैदा। और नमक मैंने 1/2 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि हम इसके अंदर जो सोया सॉस यूज़ करेंगे उसमें भी नमक होता है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर डार्क सोया सॉस यूज़ किया है। आप चाहें तो आपके पास लाइट सोया सॉस हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून बिल्कुल भर के चिली सॉस इसको बहुत अच्छा सा एक जायका देगा। चिली फ्लेक्स के साथ मिलके बहुत डिफरेंट सा एक इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही मज़े का हो जाएगा। और एक इसके अंदर जाएगा एग। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से स्पैचुला से, हाथ से, जिस भी तरह आप इजी हों, इसको मिला के हम मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं, बट अगर आप इसको आधे घंटे फ्रिज में रखेंगे तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आ जाएगा। चिकन बहुत जूसी और टेंडर हो जाएगी अंदर तक। ये देखें आधा घंटा हो चुका था और चिकन का आप कलर देखें कितना प्यारा आया है। चिकन को देखें हम ब्रेड क्रम के साथ, मेरे पास ये गोल्डन वाला बारीक ब्रेड क्रम है, और चिकन फ्राइज़ में गोल्डन बारीक ब्रेड क्रम ही अच्छा लगता है। हम लोग जब बाहर के जो हम डीप रोस्ट वगैरह लेते हैं, आप उसके अंदर देखते हैं कि वो बिल्कुल बारीक वाला गोल्डन ब्रेड क्रम होता है। प्रेस कर करके आपने इसके अंदर अच्छे से लगाना है। अंडा हम ऑलरेडी मिक्स कर चुके थे तो अंडे की बाद में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से मैरिनेशन में हमने यूज़ कर लिया है उसको। ये देखें सारे मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट में इस तरह की 3 ट्रेज़ बनाई हैं। आगे रमज़ान आ रहे हैं, आप इसको 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीज़र करें और सहरी में, इफ्तारी में निकाल के फ्राई करें। अब हम पैन में ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा, मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसे कुक नहीं करना। अगर आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगी तो आपके चिकन फ्राइज़ ऊपर से तो बहुत ही कोई क्रिस्पी हो जाएंगे, बट अंदर से वो हो जाएंगे कच्चे, और कच्चे फ्राइज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये देखें ये कितने प्यारे गोल्डन खूबसूरत मज़ेदार, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा फ्राई पैन से कितने बिल्कुल जस्ट लाइक अ फ्रेंच फ्राइज़, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी, क्योंकि हमने जो इसके अंदर बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, चिली फ्लेक्स यूज़ किए हैं, चिली सॉस यूज़ किया है, वो उसको बहुत ही जूसी अंदर तक कर देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह से कलर आया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे मोटिवेट करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना फ़ीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी सिंपल, आसान और इजी और काफ़ी इकोनॉमिकल होती हैं, वो आपको कैसी लगती हैं। सब चीज़ें आपके अपने किचन में, घर में मौजूद होती हैं, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो सारी रेसिपी सिखाऊं
जो सारी चीज़ें आपके अपने किचन में हैं और आपको अगर एक चीज़ नहीं है तो आपको उसका ऑल्टरनेट बता सकूं कि आप वो चीज़ें इसमें यूज़ कर सकें। इस रेसिपी को अपने बच्चों को बना के ज़रूर दीजिएगा, इंशाल्लाह वो बहुत खुश हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।